थोड़ा सा विवेचन गीता के इस अमृत शब्द पर। यद्यपि इसके लिए अभी और कम से कम और आगे 4-5 दिन का समय होता तो इस अमृत तत्व को और अच्छे ढंग से गीता के चिंतन को और एक एक शब्द को अमृत कहाँ कहाँ है, नहीं सार की बात, क्योंकि समय की स्थितियां समय के साथ यज्ञ को गीता ने अमृत माना और यज्ञ के पश्चात जो मिलता है यज्ञ शिष्टामृत भुजो, वो अमृत प्रसाद है। यज्ञ क्या है? जब हम सेवा भाव से, जो 9 श्लोक जीव गीता के हैं, 3 प्रातःकाल के, 3 भोजन प्रसाद से पूर्व, वहां भी एक श्लोक जो पहला श्लोक है भोजन प्रसाद से पूर्व का, वहां भी है यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वहम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। और यहाँ ये 3 अध्याय का 13वां श्लोक है। लेकिन 4था अध्याय जो ज्ञान कर्म संन्यास का है, वहां 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो। यज्ञ का अवशिष्ट जो है वह अपने आप में अमृत प्रसाद, अर्थात खिला के खाना, अर्थात अपनी सामर्थ्य का उपयोग सेवा भावना में करना, केवल स्वार्थ में नहीं जीना, परमार्थ में जीना, केवल अपनी सुविधाओं में नहीं जीना, दूसरों की सुविधाओं को देखना। और हमारे यहां प्रारंभ से ही परंपराएं हैं, प्रारंभ से भूत यज्ञ, प्रथम रोटी जब हमारे चूल्हे पे बनती थी तो कौन सी बनती थी, माताएं बताएंगी, गाय के लिए निकलती थी। और अंतिम रोटी जो बनती थी किसके लिए बनती थी? कुत्ते के लिए। अर्थात कोई भी प्राणी जिसमें चेतना है, कुत्ता भले ही भौंकने का काम करे या कुछ भी करे, लेकिन हमारी परंपरा थी भूत यज्ञ के रूप में कहीं पक्षियों के लिए दाना, कहीं गाय के लिए गोग्रास, कहीं कुत्ते तक के लिए भी घर से कुछ निकले। ये अपने आप में एक यज्ञ है, अपने आप में। और यज्ञ तो सर्वत्र है। एक मनुष्य ही न जाने क्यों स्वार्थी बन गया, यज्ञ तो सब कर रहे हैं। भगवान ने तो शरीर की रचना ही ऐसी की, यज्ञ का मूर्त रूप है ये शरीर। यदि आप चिंतन की दृष्टि से देखेंगे तो मूर्त रूप यज्ञ का दिखाई देगा। भोजन चखता कौन है? कहां डालते हैं हम कुछ खाने की चीज? मुख में, स्वाद जीवा लेती है, खाता मुख है, लेकिन अपने पास नहीं रखता, कहां भेज देता है? पेट में। लेकिन पेट भी अपने तक सीमित नहीं रखता, उसको भेज देता है आगे फेफड़ों के लिए, वहां फिर विश्लेषण होता है, रक्त बनता है। यहाँ डॉक्टर बंधु या बहनें बैठी होंगी, रक्त बनता है वहां, और फेफड़े भी अपने पास नहीं रखते, रक्त का संचार हर अंग में करते हैं, हर नाड़ी तक रक्त को शुद्ध करके ऐसे भी नहीं भेजते। जीवा मुख में रखा तो चख चख कर पेट में भेजा, पेट में गया तो पेट ने विश्लेषण करके आंतों ने उसे पचाया, और पचा पचा करके बिल्कुल उसका तत्व बनाकर फेफड़ों के पास भेजा। उसका रस फेफड़ों के पास आया, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने वहां विश्लेषण करके रक्त को शुद्ध किया, और रक्त को शुद्ध करके फिर धमनियों में भेजा, हर नाड़ी में रक्त को भेजा। तो देखें, शरीर में पूरे यज्ञ की भावना है, सब एक दूसरे अंगों का ध्यान रखता है पूरा शरीर। एक बार देवता और असुर बैठे, कुछ ऐसा नियम बना, ये उपनिषदों में घटना है, कल्पना की बात नहीं। और मंच पर बैठकर कभी भी कोई काल्पनिक बात करने का, कहने का या इधर उधर की बात करने का स्वभाव भी नहीं रहा, बिल्कुल उपनिषदों की बात है। देवता और असुर बैठे, कोई भंडारा था, यज्ञ था, पंगत लगी, और उसमें कुछ ऐसा बना दिया गया कि सबके हाथों पर लंबी लंबी स्टिक्स से बांध दी गई, ऐसी लकड़ी की कुछ बना के लंबे लंबे ऐसे पूरे बांध दिए गए। अब हाथ ऐसे ही ना हो, खाएं कैसे? एक तरफ असुर बैठे हैं, एक तरफ देव बैठे हैं, देवता बैठे हैं,
अंतर आप देख लें देव और असुर में क्या होता है। आगे खूब अच्छे अच्छे पकवान परोसे गए, सबके आगे परोसे गए। अब खाना था, जब खाने की बात जब आई तो खाएं कैसे, कि हाथों में तो बंधा हुआ है ऐसे, अब ऐसे ऐसे करके ऐसे तो हाथ हो नहीं रहा। अब असुर लगे आपस में झगड़, देख देख के मन करे खाएं, लेकिन हाथ ऐसे हो नहीं रहे। लगे आपस में एक दूसरे को घूरने की, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और एक दूसरे के से झगड़ा करने लगे, आवेश बढ़ गया। लेकिन देवता जब देखा कि हाथ ऐसे नहीं हुए, आपस में विचार किया और एक दूसरे को कहा कि तू मेरे मुंह में डाल ऐसे करके, मैं तेरे मुंह में डालता हूं। और देवताओं ने खूब तृप्ति से खाया, असुर आपस में झगड़ कर ही केवल रह गए, बनी बनाई सामग्री पड़ी रही। यह है यज्ञ, यह है अमृत, यह है प्रेम, यह है सद्भाव, यह विचार। वहां दूसरे के साथ शेयर करके सद्भाव, और यहां केवल अपने लिए, यह आसुरी वृत्ति है। यज्ञ अपने आप में अमृत है। गीता का कर्म योग, गीता के भक्ति योग में भी अमृत की बात आई, लेकिन अभी जो बात बताई, अब 12वां अध्याय है ही भक्ति योग, सारे लक्षण पढ़े और भगवान ने कहा ये तो धर्म्यामृतमिदम, अर्जुन जीवन की भक्ति ही अमृत है, सच्चा अमृत ये है। अगर आपके मन में भगवान की भक्ति का भाव है, अगर भक्ति की गंगा आपके अंदर हिलोर ले रही है, तो अमृत आपके पास है, अमृत आपके साथ। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। यद्यपि गीता में लगभग 11-12 बार अमृत की बात आई, लेकिन मुख्य मुख्य ज्ञान योग में भी अमृत की बात आई। कहीं और भी संकेत बीच में आपको किए गए अमृत के। ज्ञान योग में भी ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते, गीता के 13वें अध्याय का जो ज्ञान योग का अध्याय है, 12वां श्लोक। अगर उस तत्व को जिसने जान लिया तो वहां अपने आप अमृत, आत्म तत्व वृत्ति लग गई, वहां उसकी चर्चा पहले की गई, अमृत है। और उसके अतिरिक्त भगवान का नाम, यदि आप कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करते करते जैसे परिक्रमा में चल रहा था नाम संकीर्तन, नाम धुन, महावीर शर्मा जी के भाव और अनेकों ने और भी खूब आह्लादित स्वर में और पूरी तरह मगन थे सब, तो जहां वृत्ति कीर्तन करते करते लगेगी वहां अमृत है। और सत्संग तो इस तरह का एक प्रत्यक्ष अमृत, सत्संग, कथा, भगवान की वार्ता, इसे तो सर्वत्र अमृत की बात के रूप में लिया गया। ब्रज की गोपियां जब कन्हैया लुप्त हो जाते हैं, उस समय विरह की अवस्था में भी अमृत ढूंढती हैं। कहां? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलमशापहम, तव कथामृतम। गोविंद, आपकी कथा का अमृत ही इस समय तप्त मन को शीतल बनाने में सक्षम है। वही याद कर करके हम इस तपे हुए मन को कुछ राहत दे पा रहे हैं। अर्जुन, जहां विभूतियों की बात आई, संक्षेप में बात भगवान ने की, कुछ चुप हुए। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मन ऐसा कर रहा है, आप सुनाते रहें, मैं सुनता रहूं, क्योंकि आपके श्रीमुख से जो ये अमृत निकल रहा है, वहां श्लोक है, विस्त्रेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथ्यः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। मेरी तृप्ति नहीं हो रही गोविंद, आपके श्रीमुख से जो ये विभूतियों का अमृत निकल रहा है, ये सुन सुनकर तृप्ति नहीं हो रही। भूया कथ्या तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। आप बार बार कहते रहें, बार बार सुनाते रहें, और मैं बार बार सुनता ये अमृत। लेकिन सार की बात फिर वहीं
कि स्नान का अमृत प्रयागराज आजकल, सत्संग का अमृत, कहीं सेवा का अमृत, कहीं भगवान के नाम का अमृत, ये सब अमृत, लेकिन वो अमृत जो अंदर है, कैसे तालमेल बिठाएं इनका, कैसे सोचें? अमृत तो वही है। ये अमृत जो है, अब इस बात को ध्यान से सुने, बस समापन की ओर ले जा रहे हैं बात। ये अमृत जो है बाहर का, जैसे प्रयागराज, सत्संग, नाम, कीर्तन, कथा, ये अमृत उस अंदर के अमृत तत्व को अनुभव करवाने में बिल्कुल वैसे ही सफल और सक्षम है, जैसे प्रयागराज में भी एक दिन हमने संत सम्मेलन का, जब संतों ने पूछा पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज ने कि विषय क्या रखें, तो हमने कहा अमृत की बात है तो यहाँ अमृत पर ही एक ही विषय पर सब संत चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। तो वहाँ भी हमने ये बात कही कि जैसे बहुतों को ध्यान होगा, बहुतों ने जीवन में किया भी होगा, ऐसा बड़ा एक व्यवहारिक सा प्रयोग। कई बार जब हैंड पंप, हाथ से चलाने वाला नल, कई बार ऐसा होता था पानी उतर जाता था, तो क्या करते थे या क्या किया जाता है, आज भी जहां हैंड पंप है क्या किया जाता है, ऊपर से एक बाल्टी पानी की भरकर वो उसमें डाल दी जाती है, और वो ऊपर से डला हुआ पानी क्या करता है, ये नहीं कि फिर हथी चलाई और एक बाल्टी आ गई, कोई लाभ नहीं, क्योंकि पानी का स्तर जो है, लेवल जो है, वो नीचे उतर जाता है। जो हैंड पंप की हथी का उपकरण होता है, बोकी या जो भी शब्द, वो उसे पकड़ नहीं पाता, ऊपर से पानी डाला जाता है तो क्या होता है, अंदर के पानी के साथ मिलकर वो अंदर के पानी को साथ में खींच लाता है। पानी वो भी है, पानी अंदर भी है, पानी वही है, अंदर के पानी को खींच लाया, बाहर का पानी अमृत वो भी है जो अंदर है, और अमृत ये भी है जो सत्संग में सुना जा रहा है, जो भगवान के नाम का कीर्तन किया जा रहा है, या जो प्रयागराज में डुबकी लगाकर पाने का प्रयास हो रहा है, अमृत वो भी है और अमृत अंदर भी है। कैसे तालमेल, ये अमृत कोई कान के माध्यम से अंदर जाएगा, कोई वाणी से के माध्यम से अंदर जाएगा, कोई हाथ के माध्यम से सेवा करके, कोई डुबकी लगाकर प्रयागराज में पूरा शरीर डुबकी लगाई, उस भाव से अंदर जाएगा। तो ये अमृत क्या करेगा, जो अंदर का अमृत तत्व है, जो कुछ लेवल नीचे हो गया, नीचे अर्थात लुप्त हो गया है, वृत्तियों में, विकारों में, आवरणों में ढक सा गया है अंदर, तो बाहर का ये अमृत उस अंदर के अमृत तत्व से जब मिलेगा तो उसके बाद वो सहज हो जाएगा, वो अंदर का अमृत अनुभव होना। अमृत वही है। इसलिए आज से ये नहीं कि भ्रांति, और इसीलिए रोज ये संकेत चलता था कि इस भ्रांति का निवारण समापन के क्षणों में ही होगा, और आज आपकी भ्रांति निकल जानी चाहिए कि अंदर का अमृत सच या ये अमृत सच, सब कुछ सच, झूठ कहीं नहीं। बाहर का अमृत अंदर के अमृत को अनुभव करवाने के लिए है। इन 5 दिनों में उसी अमृत की चर्चा हुई। प्रयागराज के अमृत से प्रारंभ किया गया, कुंभ के अमृत से, और कई रूपों में गीता ने जैसे कहा, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषस्व सम दुख सुखम धीरम स्वामृत्वाय कल्पते, जिस पर परिस्थितियों का असर नहीं होता, जो सहनशील है, जो सम अवस्था में रहता है, जो हर स्थिति में शांत स्थिर रहता है, वो अपने अंदर अनुभव कर लेता, स्वामृत्वाय कल्पते, वो अंदर अमृत अनुभव कर लेता है। ऐसे बहुत से संकेत इन दिनों में हुए। गीता की समता अमृत है, सत्संग चिंतन अमृत है,
भगवान का नाम अमृत है और अंदर अमृत का तत्व है, अमृत का घट है। और इस माध्यम से हम जीवन के उस अमृत तत्व की ओर चलें जिसकी चर्चा प्रथम दिन वेदों के उस अमृत से लेकर की गई। असदोमा सदगम्या तमसोमा ज्योतिर्गम्या और मृत्योर्मा अमृतम गम्य। हे परमात्मन, हमें असत से सत की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और हमें जन्म मरण के इस चक्कर से अमृतत्व की ओर ले चलो। और वो अमृत वही है जहां मन की तार उससे जुड़ती है और जहां सर्वत्र उसका अनुभव होने लगता है, जहां ये लगने लगता है कि हर हाल में जहां देखता हूं, जिधर देखता हूं, बस हर परिस्थिति तेरी मौत, जो कल बात कही गई थी, हर क्रिया तेरी शक्ति से, हर पदार्थ तेरा प्रसाद और हर प्राणी तेरी चेतना।